हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द फार्मर एंड द बेकर, मीन्स किसान और बेकर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है गाइस, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूंगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम in a small town, a farmer and a baker did business with each other। तो देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है एक फ्रेज से। गाइस, फ्रेज का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक झुंड। और जो भी फ्रेज होता है उसकी अपनी खुद की मीनिंग होती है। जैसे यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम, इसकी अपनी एक फिक्स्ड मीनिंग है जिसका मतलब होगा एक समय की बात है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक समय की बात है। क्या है? जब भी सेंटेंस में फ्रेज आता है तो उसे हम कॉमा लगाकर सेपरेट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर एक कॉमा भी लगा हुआ है। इन ए स्मॉल टाउन, कह रहा है कि इन यानी में, ए यानी एक, स्मॉल यानी छोटे, और टाउन यानी कस्बे। तो कह रहे हैं एक छोटे से कस्बे में ए फार्मर एंड अ बेकर। तो यहाँ पर बात कर रहा है एक किसान की और एक बेकर की। ए यानी एक, फार्मर यानी किसान, और एंड की मीनिंग होगी गाइस और। ए मीन्स एक हो जाएगा, और बेकर यानी जो रोटियों को सेकता है, जो केक बनाने का काम करता है, उसी को हम बेकर करते हैं। तो कह रहे हैं कि एक किसान और एक बेकर डिड। गाइस, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये वर्ड बना हुआ है डू से। डू का मतलब होता है करना, डिड करते थे। क्या करते थे? बिजनेस। बिजनेस यानी कारोबार करते थे, कारोबार करते थे। विथ ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, एक दूसरे, और विथ की मीनिंग हो जाएगी के साथ। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? एक समय की बात है, एक किसान और एक बेकर एक दूसरे के साथ कारोबार करते थे। कहाँ पर? एक छोटे से कस्बे में। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा क्या, हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस को ला सकेंगे। आगे देखिए, इन एक्सचेंज फॉर 1 kg ऑफ बटर। इन यानी में, एक्सचेंज यानी बदले। तो कह रहा है कि बदले में फोर, फोर यानी के, किस चीज़ के बदले में? 1 kg। तो सिंपली मैं यहाँ पर 1 kg लेने दे, तो ऑफ यानी के, 1 kg बटर यानी मक्खन। तो कह रहा है कि 1 kg मक्खन के बदले में दैट द फार्मर ब्रॉट एवरी डे। डैट यानी जो, द फार्मर, द का मतलब हो जाएगा वो, और फार्मर यानी किसान, जो वो फार्मर ब्रॉट। गाइस, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये बना हुआ है बाई से। बाई का मतलब होता है खरीदना, ब्रॉट मीन्स खरीदा। इन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए। जिसे किसान खरीदता एवरी डे, हर दिन। आगे क्या है? द बेकर वुड गिव द फार्मर। द बेकर यानी वो बेकर, वुड गिव। गाइस, ये वर्ड वुड जो कि एक मॉडल है, विल से बना हुआ है, और साथ में ये वर्ब है गिव। गिव का मतलब होता है देना। यहाँ पर हम मॉडल को मिलाकर पढ़ेंगे। वुड गिव देता था। द फार्मर यानी उस किसान को क्या देता था? 1 kg, 1 kg क्या देता था? ऑफ का ब्रेड, यानी ब्रेड आप इसे जानते हैं, लोफ यानी टुकड़ा। तो 1 kg का ब्रेड का टुकड़ा उसे देता था। किसके बदले में? जो किसान उसे हर रोज़ 1 kg मक्खन देता, उसी के बदले में बेकर उसे 1 kg ब्रेड का टुकड़ा देता था। नेक्स्ट देखिए, द टू डिड बिजनेस फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम टुगेदर। द टू यानी उन दोनों की बात हो रही है, किसान और बेकर की। डिड में डू है, डू का सेकंड फॉर्म डिड, करते थे, दोनों करते थे। क्या करते थे? बिजनेस यानी कारोबार को करते थे। फोर के लिए, या आप कह सकते हैं तक। कब तक कारोबार करते रहे? क्वाइट मीन्स काफ़ी, ए लॉन्ग मीन्स लंबे, काफ़ी लंबे, और टाइम यानी समय। तो काफ़ी लंबे समय तक, टुगेदर यानी साथ, तो साथ में काफ़ी लंबे समय तक कारोबार करते रहे। विच यानी जो, डेवलप बन गया,
गाइस ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये बना हुआ है डेवलप से, DEVELOP। डेवलप का मतलब होता है बन जाना, डेवलप्ड बन गया। ए यानी एक, गुड यानी अच्छे, बॉन्ड यानी रिश्ते। तो एक बहुत ही अच्छे रिश्ते में, एक बंधन में बन गया। बिटवीन मीन्स बीच, देम मीन्स उनके, एंड का मतलब होगा और, दे बिकेम फ्रेंड, दे यानी वे, बिकेम। गाइस ये भी बहुत अच्छा वर्ड है जो बना हुआ है बिकम से। बिकम का मतलब होता है बनना, बिकेम बन गए, पास्ट फॉर्म है। क्या बन गए? फ्रेंड्स यानी दोस्त बन गए। तो एक लंबा सा सेंटेंस, इसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या कह रहा है? द टू डिड बिजनेस, दोनों कारोबार को करते रहे, फॉर ए क्वाइट लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, टुगेदर यानी एक साथ, विच डेवलप्ड अ गुड बॉन्ड, जिसने एक अच्छे रिश्ते में, एक अच्छे बंधन, जो एक अच्छे रिश्ते में बन गया। बिटवीन देम, उनके बीच में, यानी इसी कारोबार की वजह से उनके बीच में एक अच्छा बंधन बन गया। एंड और वे दोनों क्या बन गए? दोस्त बन गए। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। वन डे द बेकर डिसाइडेड टू चेक द वेट ऑफ द बटर। वन डे यानी एक दिन की बात हो रही है। एक दिन क्या हुआ? द बेकर यानी वो बेकर ने क्या किया? डिसाइडेड। गाइस ये बहुत अच्छा वर्ड है, बना हुआ है डिसाइड से, DECID। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। डिसाइडेड फैसला किया। ये पास्ट फॉर्म है। क्या फैसला किया? टू चेक, चीज़ को चेक करने के लिए, वेट यानी वज़न, तो वज़न को चेक करने का फैसला किया। ऑफ यानी का, किस चीज़ का? बटर यानी मक्खन। तो मक्खन के वज़न को चेक करने का फैसला किया। टू सी, देखने के लिए, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? इफ़ यानी अगर, यदि आप कह सकते हैं। ही यानी वो, वॉस यानी था, गेटिंग, गेट से बना हुआ है। गेट का मतलब होता है पाना, गेटिंग पा रहा, अगर वो पा रहा था। 1 kg एज मतलब जैसा कि, एज की मीनिंग हो जाएगी जैसा कि। प्रोमिस्ड, ये वर्ड बना हुआ है प्रोमिस से, PROMIS। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। प्रोमिस्ड वादा किया गया। गाइस ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसकी मीनिंग ऐसे निकलेगी। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? एक दिन बेकर ने फैसला किया चेक करने का। किस चीज़ को चेक करने का? बटर के वज़न को चेक करने का। किस लिए? ये देखने के लिए कि क्या उसे 1 kg वेट का बटर मिल रहा है कि नहीं। किस चीज़ के बाद? जो जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, किसके द्वारा? किसान के द्वारा। अब देखते हैं क्या होता है। When he measured the butter, he found that, पहले यहाँ तक की मीनिंग देखते हैं। When यानी जब, he यानी उसने, measured, बहुत अच्छे अच्छे गाइस वर्ड मिल रहे हैं। एक एक वर्ड्स को नोट करते रहिए। measured, ये वर्ड बना हुआ है measure से, MEASURE। measure मीन्स मापना या नापना। measured नापा, जब उसने नापा। क्या नापा? द बटर, बटर यानी मक्खन को, जब उसने मक्खन को नापा। ही फाउंड दैट, ही यानी उसने, फाउंड, ये वर्ड बना हुआ है फाइंड से, FIND। फाइंड मीन्स ढूंढता है या पाता है। फाउंड पाया, उसने क्या पाया? दैट कि द फार्मर यानी वो किसान, वॉज यानी था, वो किसान क्या था? नॉट मीन्स नहीं, गिविंग, गिव का मतलब होता है देना, ऊपर देख, गिविंग दे रहा। जब भी ING फॉर्म होगी तो रहा, रही, रहे निकलेगा। वो किसान नहीं दे रहा था। हिम यानी उसे, क्या नहीं दे रहा था? 1 kg ऑफ बटर यानी 1 kg मक्खन नहीं दे रहा था। इट वॉज, ये, वॉज यानी था, ये था। लेस यानी कम, ये था कम। देन यानी से, किससे? दैट। दैट वर्ड देखिए गाइस, यहाँ पर प्रोनाउन जो आया हुआ है 1 kg के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सिंपली 1 kg। तो 1 kg से ये जो मक्खन था ये कम था। तो उसने पाया कि यहाँ पर जो है किसान वो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, धोखेबाजी दे रहा है। दिस मेड द बेकर वेरी एंग्री। दिस यानी इसने, इस चीज़ ने, इसने किसने? जब उसने पाया कि वो बटर जो है 1 kg से कम है। मेड एंग्री, गैस ये एक साथ मिलकर पढ़ा जाता है। मेड जो वर्ड है ये मेक से बना हुआ है। मेक मतलब होगा बना देना, कर देना। मेक एंग्री यानी गुस्सा कर देना। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कर देना, और एंग्री की मीनिंग लिख दे रहा हूँ गुस्सा। तो उसने पास्ट फॉर्म में है तो हो जाएगा गुस्सा कर दिया। द बेकर यानी बेकर को,
वेरी यानी बहुत। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, इस चीज़ ने बेकर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर दिया। एंड और ही यानी उसने, डिसाइडेड बहुत ही प्यारा वर्ड है गाइस, ये डिसाइड से बना हुआ है, DECEID, डिसाइड मतलब फैसला करना, डिसाइडेड फैसला किया, इसलिए उसने फैसला किया टू टेक ले जाने का, ले जाने का, फार्मर यानी किसान को ले जाने का फैसला किया। कहाँ, टू कोर्ट, कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। मैं यहाँ पर सिंपली लिख दे रहा हूँ कोर्ट, या अदालत भी आप लिख सकते हैं। टू गेट यानी पाने के लिए, क्या पाने के लिए, जस्टिस यानी इंसाफ। तो इंसाफ पाने के लिए उसने फैसला किया कि किसान को कहाँ ले जाएगा, कोर्ट में ले जाएगा, अदालत में ले जाएगा। द जज आस्क्ड हिम इफ ही यूज्ड, जज यानी जज ने, आस्क्ड गाइस बहुत अच्छा वर्ड है, बना हुआ है आस्क से, ASK, आस्क मीन्स पूछना, आस्क पूछा, जज ने पूछा, हिम यानी उससे, किसान से पूछा, इफ यानी अगर, ही उसने, यूज्ड गाइस बहुत ही प्यारा वर्ड है, बना हुआ है यूज से, USE, यूज का मतलब इस्तेमाल करना, यूज्ड इस्तेमाल किया, पूछा क्या, यदि तुमने इस्तेमाल किया, एनी मीन्स किसी मशीन, किसी मशीन को तुमने इस्तेमाल किया है, टू मेजर यानी मापने के लिए, मापने के लिए क्या तुमने किसी मशीन का इस्तेमाल किया है, किस चीज़ को मापने के लिए, बटर यानी मक्खन को। तो ये जज का क्वेश्चन था। अब देखिए क्या रिप्लाई होता है किसान का, द पुअर फार्मर रिप्लाइड, पुअर का मतलब होता है गरीब और पुअर का मतलब होता है बेचारा, तो यहाँ पर कौन सा सेंस निकालना है, बेचारे का। तो उस बेचारे किसान ने रिप्लाई किया, बहुत ही गाइस प्यारा वर्ड है जो बना हुआ है रिप्लाई से, REPLY, रिप्लाई मीन्स जवाब देना, रिप्लाइड जवाब दिया। तो किसान ने क्या जवाब दिया, एवरी डे यानी हर दिन, व्हेन जब, द बेकर ब्रिंग्स, बेकर ब्रिंग्स यानी लाता है, हिज अपने, हर रोज जब बेकर लाता है अपने किस चीज को, ब्रेड लोफ, लोफ यानी टुकड़े, तो ब्रेड के टुकड़े को जब भी लाता है, विच जो वेट वजन होता, जो वजन होता, कितना वजन होता, 1 kg, आई यानी मैं, पुट यानी रखना, मैं रख देता, इट इसे यानी इस ब्रेड के 1 kg के टुकड़े को मैं रख देता, ऑन यानी पर, स्केल यानी तराजू, तो मैं तराजू पर रख देता है कि उस 1 kg के टुकड़े को मैं तराजू पर रख देता, देन यानी तब, आई यानी मैं, पुट रख देता, तब उसके बाद मैं क्या रख देता, बटर यानी मक्खन को, मैं मक्खन को रख देता, ऑन यानी पर, स्केल यानी तराजू पर, तब मैं मक्खन को भी तराजू पर रख देता, टू मैच मिलाने के लिए, मैच मीन्स मिलाने के लिए, किस चीज़ को मिलाने के लिए, वेट यानी वज़न को, किस चीज़ के वज़न को मिलाने के लिए, ऑफ यानी के, बटर यानी मक्खन के। तो यहाँ पर गाइस क्या कह रहा है, मैं तराजू पर एक साइड पर क्या रख देता, उसी ब्रेड के टुकड़े को रख देता जो मुझे बेकर देता, और दूसरे साइड पर मैं क्या रख देता, बटर यानी मक्खन को रख देता, और उसके वज़न को मैं क्या करता, मैच करता, मिलाता। आगे देखिए, आई गिव द बेकर द सेम वेट, आई यानी मैं, गिव देता, मैं देता, बेकर यानी बेकर को, मैं बेकर को दे देता, सेम वही, वेट यानी वज़न, यानी उसको मिलाने के बाद वही वज़न, इन यानी में, बटर यानी मक्खन, तो उसी वज़न में मक्खन को मैं दे देता, एज जैसा कि, जैसा कि, ही यानी उसने, गिव्स जैसा कि वो गिव्स देता है, देता है, मी यानी मुझे, ब्रेड लोफ यानी ब्रेड का टुकड़ा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं वज़न करता और जितना वज़न ब्रेड, उस ब्रेड के टुकड़े के बराबर होता, उतना ही मक्खन मैं क्या करता, उस बेकर को दे देता। सो इसलिए अब देखते हैं क्या फैसला होता है जज का, इट
यानी ये, इज़ यानी है, नोट यानी नहीं, ये नहीं है, माई यानी मेरा, फॉल्ट यानी गलती, तो ये मेरी गलती नहीं है। किसने जवाब दिया? ये किसान ने। इट यानी ये, इज़ यानी है, एक्चुअली ये मीन्स हकीकत में, हकीकत में, ये हकीकत में बेकर्स फॉल्ट यानी बेकर, और एपोस्ट्रोफियस का मतलब होता है का की के, बेकर की फॉल्ट यानी गलती। तो उसने कहा ये मेरी नहीं गलती है, हकीकत में बेकर की गलती है। दिस लेफ्ट द बेकर शॉक्ड, दिस यानी इसने, लेफ्ट शॉक, अगेन देखिए इसको साथ में मिलाकर पढ़ेंगे। लेफ्ट शॉक का मतलब हक्का बक्का रह देना, ताज्जुब में डाल देना। बेकर को क्या कर दिया? ताज्जुब में डाल दिया, हक्का बक्का रह गया। मैं लिख दे रहा हूँ, हक्का बक्का रह जाना। द जज प्रोनाउंस, फैसला सुनाया, फैसला सुनाया, जज ने प्रोनाउंस किया, फैसला सुनाया बेकर को, बेकर को फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? एक यानी एक चीटर यानी धोखेबाज, तो फैसला सुना दिया कि बेकर क्या है? एक धोखेबाज है। एंड और पनिश्ड, गाइस बहुत अच्छा वर्ड है जो बना हुआ है पनिश है, पनिश में सजा देना, सजा दी, सजा दी हिम यानी उसे।